मेरा नाम पूजा है। मैं एक गांव में रहती हूँ। वहाँ के शायद सब लोग एक दूसरे को पहचानते हैं। वो गांव बहुत छोटा है। मेरे गांव में सिर्फ 10th तक की स्कूल थी, जिसकी वजह से मुझे सिटी में शिफ्ट होना पड़ा। वो सिटी गांव से बहुत ज़्यादा दूर थी, इसलिए मेरे पेरेंट्स ने मुझे वहाँ पे फ्लैट लेके दिया। मेरी फैमिली काफ़ी बड़ी थी, इसलिए मुझे अकेले रहने की ज़्यादा आदत नहीं थी। मैंने सोचा मैं रूममेट रख लूँगी। मैंने सोशल नेटवर्किंग साइट पर रूममेट के लिए एक एडवर्टाइजमेंट डाली। दूसरे दिन मुझे एक लड़की का कॉल आया। उसका नाम कीर्ति था। उसे भी एक रूममेट की ज़रूरत थी। वो मेरे ही एज की थी। मैंने उसे रूम देखने के लिए बुलाया। कॉलेज होने के बाद वो रूम देखने के लिए आई। वो दिखने में काफ़ी सिंपल लग रही थी। मैंने उसे रेंट के बारे में सब कुछ समझा दिया और वो तैयार हो गई। हम दोनों का कॉलेज का टाइमिंग अलग था। उसका कॉलेज सवेरे रहता था और मेरा दोपहर में, जिसकी वजह से हम दोनों में ज़्यादा बातें नहीं होती थी। कभी कभी मैं उससे बात करती थी तो वो मुझे रिप्लाई भी नहीं देती थी। मुझे ऐसा लगता था कि उसे ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं है। एक दिन रात में मैं नॉवेल पढ़ रही थी तो मैंने नोटिस किया कि कीर्ति मुझे स्टेयर कर रही है। बहुत टाइम हो गया था लेकिन वो मुझे ही देखे जा रही थी। मुझे ये बात थोड़ी अजीब लगी, इसलिए मैं सोने चली गई। फिर भी मैंने देखा कि वो मुझे ही देख रही है। कुछ देर बाद मुझे नींद आ गई। दूसरे दिन मैं कॉलेज के लिए रेडी हो रही थी। तब मैंने देखा कि मेरे बाल कुछ कटे हुए हैं। ये बात मैं कीर्ति के साथ डिस्कस करने वाली थी, लेकिन वो कॉलेज में चली गई थी। उस दिन मैं कॉलेज से बहुत लेट आई। मैं बहुत थक गई थी, इसलिए आते ही मैं सोने चली गई। उस रात मेरी नींद किसी के हंसने की आवाज़ से खुली। मैंने देखा कि कीर्ति मेरे बालों के साथ खेल रही है और जोर जोर से हंसे जा रही है। मैं बहुत डर गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तभी वो उठी और अपने बेड के पास चली गई। सुबह उठने के बाद ये बात जब मैंने उसे बताई तो उसे कुछ भी याद नहीं था। मैंने सोचा उसे शायद रात में चलने की बीमारी होंगी। उसके बाद कुछ दिन सब नॉर्मल था। एक दिन हम दोनों शॉपिंग करने गए। वहाँ से आते आते हमें रात हो चुकी थी। हमने खाना खाया और सोने चले गए। उस रात मेरी नींद फिर से किसी के हंसने की आवाज़ से खुली। मैंने देखा कीर्ति अपने बेड पे बैठी है और मुझे देख के हंसे जा रही है, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक चाकू भी था। मैं बहुत डर गई थी। तभी वो अपने बेड से उठी और मेरे तरफ आने लगी। मैं रूम से बाहर भागी और पुलिस को कॉल किया। पुलिस बोली कि उन्हें आने में 5 मिनट लगेंगे। उन्होंने मुझे बिल्डिंग के बाहर आने के लिए बोला। कुछ देर बाद पुलिस आई और उसे लेकर गई। कुछ दिनों बाद मुझे पुलिस का कॉल आया। उन्होंने बताया कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और उसे मेंटल हॉस्पिटल में डाला गया है। अभी इस बात को 1 साल हो गया है, लेकिन अभी तक मैंने कोई रूममेट नहीं रखी। पता नहीं उस रात मेरी नींद ना खुलती तो मेरा क्या होता।